हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सनशाइन कैट पोइट्री बाय कमला दास। कमला दास की लिखी हुई पोइट्री है। इंडियन राइटर है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा इनका। तो चलिए पोइट्री शुरू करते हैं। दे डिड दिस टू हर द मैन हु नो हर। तो फिर यहाँ पे पोइट कह रही है कि उन लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया। हर लिखा है मतलब लड़की है, किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है। उन लोगों ने उस लड़की के साथ ऐसा किया। किसने? उसी लड़के ने जो उस लड़की को जानता है। द मैन शी लव्ड, वही लड़का जिसको वो लड़की प्यार करती थी। हु लव्ड हर नॉट एनफ। तो फिर यहाँ पे लड़की जो है उस लड़के को प्यार करती थी, लेकिन लड़का जो है वो लड़की को जानता था पर प्यार नहीं करता था। जितना ज़रूरी है उतना प्यार नहीं करता था। मेनली यहाँ पे एक्चुअली दो हस्बैंड वाइफ की बात की गई है। पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन पति प्यार नहीं करता। बीइंग सेल्फिश एंड अ कावर्ड, द हस्बैंड हु नेदर लव्ड नॉर यूज्ड हर। तो फिर ये जो पति है ये कैसा है? सेल्फिश है, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। कावर्ड है मतलब डरपोक है, उसमें कायर जो बोलता है कायर है वो। और ऐसा हस्बैंड है जिसने कभी भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं किया। ना ही उसने उसको प्यार किया, ना ही उसने उसको इस्तेमाल किया ऐसा कि अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा भी नहीं है। ना प्यार किया ना इस्तेमाल किया, मतलब उसको जैसे अपनी वाइफ से कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं है अब उसकी वाइफ के होने ना होने से। जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर। बट वॉज रुथलेस वॉचर। लेकिन वो क्या करता था? हमेशा अपनी वाइफ पे नज़र रखता था, और नज़र रखता था बहुत क्रूएल्टी के साथ। उसको बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं थी उसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा रूड था, बहुत क्रूएल बिहेवियर था उसका, और बिल्कुल दया नहीं दिखाता था। मतलब पक्का यहाँ पे मारपीट करता होगा या छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता होगा, डाउट करता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड द बैंड ऑफ सिनिक्स शी टर्न्ड टू। अब वो बोल रहे हैं बैंड ऑफ सिनिक्स, मतलब सिनिक्स का मेनली मतलब होता है वो लोग जिनके जो ओपिनियन होते हैं या व्यू पॉइंट होते हैं ज़्यादातर के नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक ओपिनियन होते हैं उनके, तो ऐसे लोगों को सिनिक बोलते हैं। तो फिर ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोगों की तरफ वो मुड़ती है, उनसे वो एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद लगाती है क्या? क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट विथ न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक ग्रेट विंग्ड मॉथ्स। तो फिर ये क्या है? उसे तो अपने पति से प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरे लड़कों की तरफ मुड़ती है उम्मीद से कि उनसे शायद उसको उसके हिस्से का प्यार मिल जाएगा, और वो उनसे गले लग जाती है। गले लगने पे उनके चेस्ट पे जो बाल है वाइट कलर के या फिर ब्लैक हो, ऐसे बहुत बड़े बड़े बाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मॉथ्स होगा। मॉथ्स एक टाइप का कीड़ा होता है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो उसे मौत कीड़े की तरह दिख रहा है, बड़े बड़े बाल उगे हुए हैं, और उस बाल में वो उसका जो सर है वो जैसे धंस रहा है। बोरोइंग हर, मतलब जैसे उस बाल के अंदर उसका सर बो दिया गया है, जैसे बीज बोते हैं मिट्टी के अंदर, वैसे टाइप का। बोरोइंग हर फेस इनटू देयर स्मेल्स एंड देयर यंग लस्ट्स टू फॉरगेट। तो फिर उसका जो सर है वो उनके बालों में जैसे बो दिया है उसने, और उसके बालों की जो स्मेल है वो भी उसको आ रही है, उसको फील हो रही है। और यंग लस्ट, मतलब समझ में आ रहा है कि ये लड़के जो है ये जवान लड़के हैं, और ये जवान लड़के हवस में डूबे हुए हैं, और हवस में ये सब भूल जाते हैं। टू फॉरगेट ओह टू फॉरगेट। तो फिर ये हवस में सब कुछ भूल जाते हैं, और लड़की भी सब कुछ भूल जाती है हवस में। लड़की समझ रही है कि ये लोग प्यार में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं है, यह हवस है। एंड दिस सेड ईच ऑफ देम। और ये जो सारे लड़के हैं, सारे लड़के जिस जिस तरफ की लड़की उम्मीद लगाई है, सबके सब कह रहे हैं आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव, बट आई कैन बी काइंड टू यू। तो ये लड़के कह रहे हैं कि मैं प्यार नहीं करता, मैं प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे नेचर में ही नहीं है, मेरी पर्सनालिटी में प्यार करना है ही नहीं, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ,
मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर कर सकता हूँ, अच्छे से पेश आ सकता हूँ बस। They let her slide from pegs of sanity into a bed made soft with tears. तो फिर वो क्या करते हैं, उसको सुला देते हैं एक बेड पे। पेग्स का मतलब होता है किसी रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको पेग्स बोलते हैं। सैनिटी का मतलब है मेंटल हेल्थ, मतलब दिमागी हालत जो बोलते हैं। मेंटल हेल्थ कैसी है, साउंड मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ। तो फिर वो लोग जो उसको बेड में सुलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके जो दिमागी हालत है, उसका जो साउंड मेंटल हेल्थ है, जो वो ठीक है, उसका दिमागी हालत, उसको एक रॉड से नीचे गिरा दिया जा रहा है, उसको फिसल के डिप्रेशन की तरफ बढ़ा दिया जा रहा है। उसको सुलाना उस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है जैसे कि अच्छे साउंड हेल्थ से, अच्छे माइंड से वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। अ बेड मेड सॉफ्ट विथ टीयर्स, तो फिर जिस बेड में उसे सुलाया गया है अभी डिप्रेशन में वो चली गई है, तो फिर डिप्रेशन में वो दुखी होकर रोना शुरू कर देती है। तो उसके आंसुओं से बेड पे आंसुएं गिर के बेड सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा मुलायम हो जाता है, लेकिन वो मुलायम जो है उसके आंसुओं से बना हुआ है। एंड शी ले देयर विपिंग, तो वो रोते हुए चुपचाप बेड में लेटी रहती है और रोती रहती है। फॉर स्लीप हैड लॉस्ट इट्स यूज़, तो फिर अब बेड में सोकर भी उसको नींद नहीं आ रही है और उसको सोने का मन भी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अब सोने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं सोकर क्या करूँगी, मतलब वो अपनी बॉडी को रेस्ट भी नहीं देना चाहती है। मैं क्या करूँगी सो के, कोई मतलब ही नहीं है सोने का। आई शैल बिल्ड वॉल्स विथ टीयर्स, तो फिर अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दूँगी और वो दीवार मेरे आंसुओं से बनी होगी, मतलब वो रोती रहेगी और किसी को भी अपने पास आने नहीं देगी। शी सेड वॉल्स टू शट मी इन, तो वो दीवारों से कह रही है कि मुझे अंदर बंद कर दो, बाहर मत जाने दो। हर हस्बैंड शट हर इन एवरी मॉर्निंग, तो फिर वो दीवारों से कह रही थी मुझे बंद कर दो, अंदर बंद कर दो, तो फिर उसके पति ने क्या किया, ये बार बार दूसरे लड़कों के साथ भी मिल रही थी, खुद ही कह रही है उसके बाद कि बंद कर दो बंद कर दो। तो उसका पति उसे एक कमरे में बंद कर देता था हर सुबह। लॉक्ड हर इन अ रूम ऑफ बुक्स, तो उस कमरे में क्या थी, चारों तरफ बहुत सारी किताबें थी और उस कमरे में वो सारा दिन बंद रहती थी। विथ स्ट्रिक ऑफ सनशाइन लाइंग नियर द डोर, तो फिर शायद वहाँ पे दरवाजे में एक छोटा सा होल था, वहाँ से बाहर की सूरज की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी जैसे कभी कभी थोड़ी सी जगह से ऐसे स्ट्रेट होके आती है ना, एक लाइन की तरह, लेज़र की तरह दिखती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक। तो स्ट्रिक ऑफ सनशाइन, एक पतली सी लाइन जैसे आ रही थी सूरज की रोशनी की और आके कमरे में पड़ रही थी। अ येलो कैट टू कीप हर कंपनी बट सून, तो फिर वो जो रोशनी पड़ रही थी वो ऐसी लग रही थी जैसे एक येलो कलर की, येलो होता है, गोल्डन कलर होता है सनलाइट, तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो एक बिल्ली हो, एक येलो कलर की बिल्ली हो और वो उसको कंपनी दे रही हो, उसको अकेला ना महसूस होता कि वो उसके साथ है उसी कमरे में। बट सून विंटर केम एंड वन डे वाइल लॉकिंग हर इन, लेकिन धीरे धीरे, ये तो सूरज समर सीज़न था, तो फिर धीरे धीरे विंटर आ गया। विंटर जैसे ही आया, एक दिन क्या हुआ कि उसको रूम में लॉक करते टाइम उसके पति ने नोटिस किया कि ही नोटिस्ड दैट द कैट ऑफ सनशाइन वॉज ओनली अ लाइन, तो फिर उसने नोटिस किया कि जो सनशाइन, जो सूरज की रोशनी आती थी, पहले तो मोटी रे आती थी, बहुत ज़्यादा मोटी रे आती थी और एक कैट का टाइप का इमेज बन जाता था, लेकिन वो जो है वो मोटी रे अभी धीरे धीरे पतली होती होती चली जा रही है और अब सिर्फ एक पतली सी लाइन बन के ही रह गई है। ए हाफ थिन लाइन, मतलब पहले जितनी थी उससे आधी हो गई है, जितना विड्थ था पहले उसका अब उससे और ज़्यादा आधी हो गई है। एंड इन द इवनिंग व्हेन ही रिटर्न टू टेक हर आउट, तो फिर हर रोज़ की तरह वो सुबह बंद करता और रात को वापस आके उसे खोल देता। तो फिर जब शाम को वो वापस आया और फिर से उसने रूम का डोर का लॉक खोला, तो फिर वो क्या देखता है
शी वॉज अ कोल्ड एंड हाफ डेड वुमन नाउ ऑफ नो यूज़ एट ऑल टू मैन। तो फिर वो औरत जो क्या है, वो उसका पूरा बॉडी ठंडा पड़ गया है, उसमें कोई भी हाफ डेड है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, लाइक उसका कोई सेंसेस नहीं है, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं, कोई इमोशंस नहीं, जैसे कि आधी पैरालाइज टाइप की वो पड़ी हुई है, बहुत ही अजीब टाइप की दिख रही है। मतलब वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि वो मर ही गई है। नाउ ऑफ नो यूज़ एट ऑल टू मैन। मर के बहुत टाइम, मर के रहने के बाद क्या होता है, डेड बॉडी जो है वो ठंडी पड़ जाती है। ठंडा पड़ना मतलब यहाँ पे फ्रीज़ हो जाना जिसको कहते हैं, पूरा एकदम ठंडा पड़ गया है, उसका बदन फ्रीज़ हो गई है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। और अब वो किसी काम की नहीं रह गई, ना उसके पति के लिए ना किसी दूसरे लड़के के लिए। क्यों बार बार उसको हवस का शिकार बनाते थे अपनी फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन अब जो है वो मर चुकी है। अब उसके बॉडी को कोई यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी मर्द हो, चाहे वो उसका पति हो या कोई और दूसरा लड़का हो, कोई भी उसे यूज़ नहीं कर सकता, वो मर चुकी है। तो फिर यहाँ पे इस पोएट्री में जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पे एक औरत की बात की गई है जिसको अपने पति से कभी प्यार नहीं मिला, क्योंकि उसका पति बहुत ही रूड था, बहुत सेल्फिश था, उसे अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं था। और वो जाती है, उस प्यार को वो मिस करती है, इसलिए वो जाती है बाहर के लड़कों के पास उस प्यार को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई भी उससे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। लेकिन प्यार के नाम पे सब सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी हवस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे दिल से कोई नहीं प्यार करता। और इसीलिए लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसे लगने लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है, जो प्यार को वो ढूंढ रही है वो उसे कभी मिल नहीं सकता। इसलिए खुद को कमरे में बंद करके जब तक वो मर नहीं जाती तब तक उस कमरे में वो बंद ही रहती है। और सनशाइन कैट नाम इसीलिए है क्योंकि उस कमरे में उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन वो सन की एक रे थी, वो एक रे जो कि ज़मीन पे पड़ के कैट का इमेज बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो एक असली की बिल्ली है और उसको कंपनी दे रही है। और वो जो सन रेज़ का कम होना है, उसको एक और चीज़ पे भी कंपेयर कर सकते हैं कि लाइन पतली होती होती जा रही है। तो जैसे जैसे सन रे जब पहले पूरी पड़ती थी, तब ये लड़की जो है पूरी तरह से ज़िंदा थी, औरत जो है पूरी तरह से ज़िंदा थी। लेकिन जैसे जैसे रे कम होती होती चली गई, धीरे धीरे इस औरत के अंदर की जान भी जो है वो निकलती निकलती चली गई, वो और ज़्यादा वीक होती होती चली गई और लास्ट में वो मर गई। तो फिर मुझे उम्मीद है आपको पोएम समझ में आ गई होगी। मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो कहीं नोट कर लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, उनको भी मदद हो जाएगी। और अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्या नहीं लगी, और आप में से किसी को अगर कुछ डाउट्स पूछना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आज की वीडियो यही ख़त्म होती है, मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। Goodbye. Thank you.